अगर आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो बोर्ड परीक्षा में जो आपको आंसर शीट और ये ओएमआर शीट और ये अटेंडेंस शीट और ये कॉपीज़ जो मिलती है, किस प्रकार से आपको इसे भरना है, सब कुछ बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात पे 1 सेकंड और फोकस कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आज की इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाला हूँ, ओएमआर शीट भरने को, आंसर शीट का कवर पेज जो होता है वो भरने को, अटेंडेंस सीट नंबर ए और बी ये दोनों भरने को बताने वाला हूँ। और किसके लिए बताने वाला हूँ तो 2 प्रकार के स्टूडेंट के लिए। पहले स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले हैं, और बिहार बोर्ड में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट में से ही कुछ स्टूडेंट टीजीएस मॉक एग्जाम में भी सम्मिलित होने वाले हैं। तो टीजीएस मॉक एग्जाम और बिहार बोर्ड एग्जाम दोनों दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उम्मीद है। चलिए कैमरा को शीट की तरफ ले चलते हैं। शीट मिलता है, उसे कैसे फिल करना है। तो टीजीएस मॉक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर किसी भी फॉर्मेट में मिलेगा। लीजिए आप ओरिजिनल बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें किस प्रकार आप फिल करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एक को सीख लें। टीजीएस मतलब बिहार बोर्ड के ही जैसा है, ठीक है। दोनों में सेम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, सेम फॉर्मेट है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको है, 3 भाग आपकी आंसर शीट में होता है। एक होता है आपका दाहिना भाग, और एक होता है मध्य भाग, और एक होता है बायां भाग। तो तीनों भाग को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दाहिना भाग। देखिए इंस्ट्रक्शन बिहार बोर्ड में भी ऐसा ही दिया होता है कि इस भाग में परीक्षार्थी क्रमांक 10 से 14 को ही भरें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में 9 तक कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, भरना कहाँ से, 10 से 14 तक, 10 11 12 13 14 तक। इंस्ट्रक्शन से याद आया कि आप लोग जो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि इस पेज के जस्ट पीछे इंस्ट्रक्शन सीट छपा होता है पूरा, तो उसका भी पीडीएफ हम लोग जो है आपको अवेलेबल करवाने का, हम लोग क्या, मेरी कोई टीम नहीं है, मैं ही प्रयास करूँगा कि आप लोग को दे दूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो आपको भरना होता है 10 नंबर में, वो है प्रश्न पत्र का सेट कोड लिखें। एग्जाम्पल के लिए ABCDEFGH में, तो सेट कोड कहाँ पे होता है, बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे लिखा होता है क्लियरली। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सेट कोड B है, तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, B वाले गोल। तो कैसे भरना है, तो मैं एक डेमो कॉपी पे आपको दिखाता हूँ भर के। तो 1 सेकंड, ये मैंने एक डेमो कॉपी ले लिया। तो यहाँ पे आपको इस तरह से बी लिखना है, और ये बी वाले गोलक को गोल कर देना है। ये हो गया आपका क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका बिंदु रहता है वो रहता है 11 नंबर, नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक को लिखें। तो ये जो नीचे प्रश्न पत्र क्रमांक को लिखने का है वो कहाँ पे रहेगा, तो शायद प्रश्न पत्र के ऊपर में ही जनरली रहता है, ये कहीं पर भी रहे लिखा रहता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। तो आपको डिट्टो ये उतारना है। डिट्टो मतलब स्टार्ट कैसे करना है, देखिए 110 से स्टार्ट है, तो किसी भी सब्जेक्ट का कोड से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए ये मैथ है ना, तो यहाँ 110 से स्टार्ट है, और फिर जो भी है जैसे 0 52 61, तो देखिए 0 52 61, और यहाँ पे लास्ट में 12, तो इस तरह से 12, यानी पूरा आपको लाइन से लिख देना है जैसे यहाँ लिखा गया है, कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में अपना फुल नेम लिखना है। इससे पहले कि आप ये शक करें कि भाई इतना छोटा बॉक्स कौन बनाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो कॉपी आती है आंसर शीट, उसमें इतना ही छोटा बॉक्स होता है भाई। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे है। चलिए नेक्स्ट है विषय का पूरा नाम, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका कैपिटल में नाम लिखें, और नीचे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर मतलब अपना सिग्नेचर यहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट करें। ये काम आपको करना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो कि है हमारा, आते हैं हम लोग इस पे मध्य भाग पे। मध्य भाग में देखिए क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखा है कि इस भाग को केवल एमपीपी द्वारा भरा जाएगा। एमपीपी कौन होते हैं, मार्क्स पोस्टिंग पर्सोनेल, यानी आपकी कॉपी जो जांचता है ना, वो आपका मार्क्स नहीं चढ़ाता, वो खाली कॉपी चेक कर देता है। उसने कितना नंबर चेक करके दिया उसको डाटा के रूप में कंप्यूटर पे एंटर करने वाले को बोलते हैं मार्क्स पोस्टिंग पर्सोनेल। यहाँ पे नाम भी लिखा होगा, मार्क्स पोस्टिंग पर्सोनेल। तो वही लोग जो है इस भाग को भरेंगे, उसके अलावा कोई भी नहीं भरेगा, ठीक है। आपको इसे टच भी नहीं करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में इसे टच किया तो वार्निंग देखिए क्या लिखा है, यदि परीक्षार्थी इस भाग को भरेंगे
तो परीक्षार्थी का इस विषय में परीक्षाफल रद्द किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बाएं भाग की तरफ। बाएं भाग में क्या है भाई, बाएं भाग में लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी क्रमांक 1 से 4 को भरे और शेष में छेड़छाड़ नहीं करे। मतलब आपको केवल ऑप्शन 1 to 4 ही यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, सॉरी ये शीट साइंस का था और मैंने क्वेश्चन पेपर मैथ का ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको विषय लिखना है कंप्लीटली, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है तो मैथमेटिक्स, साइंस है तो साइंस कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट है उत्तर देने का माध्यम। इसमें आपको, आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको हिंदी लिखना है। किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में आपको हिंदी लिखना है। संस्कृत का दे रहे हैं तो संस्कृत लिखें, उर्दू का दे रहे हैं तो उर्दू लिखें, और बाकी आपको हर जगह हिंदी मीडियम ही लिखना है। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, प्रश्न पत्र का सेट कोड लिखें। तो अब सेट कोड वही सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे किया वही काम यहाँ करना है। यहाँ पे आपको बी लिखना है और इस तरह से जो भी आपके, कोई ज़रूरी नहीं, ए से लेकर जे के बीच में जो भी सेट कोड मिलता है वो यहाँ पे इस तरह फिल करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका 4 नंबर ऑप्शन, लेखक उपलब्ध करवाया गया। तो देखिए ये उन लोगों के लिए बना है जो जिन्हें विजुअल इशू होता है, यानी कि आँख में, जो कि खुद से लिखने में असमर्थ होते हैं, चाहे विकलांगता है चाहे ब्लाइंडनेस है। तो वो लोग खुद से यदि नहीं लिख सकते हैं तो ऑफिशियल नियम के अनुसार उन्हें एक राइटर प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो लोग, ये केवल और केवल ये टीजीएस मॉक में ऐसा कोई नियम नहीं है, आपको नो ही करना है, ठीक है। हाँ, बिहार बोर्ड में ये नियम होता है कि जो जिसके साथ कुछ इशू है भाई, वो यहाँ पे यस कर सकता है और किसी राइटर को ले जा सकता है। तो आपको तो जनरली नो पे टिक कर देना है। तो कुछ कुल मिला के इस तरह से आपको अपना आंसर शीट फिल करना है, बाकी कहीं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं टीजीएस सीट एग्ज़ाम में आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वीक्षक का हस्ताक्षर, इस जगह में सभी स्टूडेंट को सिग्नेचर करवाना कंपलसरी है। किससे सिग्नेचर करवाएं? तो देखिए यदि आपके कोई भी पेरेंट्स सिग्नेचर करने में समर्थ है, कोई बड़े भैया सिग्नेचर करने में समर्थ हैं जो कि आपसे सीनियर हैं या आपके पेरेंट्स की श्रेणी में आते हैं, तो उनका यहाँ पर आपको क्या करना है, सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम वैलिड होगा। तो सभी को सिग्नेचर करवाना कंपलसरी है। एग्ज़ाम के ओएमआर शीट को कैसे फिल करें, आप लोग बिहार बोर्ड में भी सेम इस प्रकार फिल कर सकते हैं, तो कुछ सीखेंगे। तो देखिए ओएमआर शीट में आपका सारा फ़ोटो या फिर जो भी बिहार बोर्ड के अंदर का डाटा होता है वो सब कुछ जो है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक फिल रहता है। आपको भरना क्या है, तो जो 9 नंबर है, 10 नंबर है और ये सारे डब्बे हैं, 11 नंबर है, ये सब भरना होता है। तो इस पार्ट में सबसे पहले आपको जो 9 नंबर दिख रहा है, प्रश्न पत्र क्रमांक, इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको बिना चेंज के लाइन बाय लाइन 1100526111 इस तरह से आपको पूरा फिल कर देना है प्रश्न पत्र का क्रमांक। उसके बाद है परीक्षा केंद्र का नाम। यहाँ पे आप घर से दे रहे हैं तो अपना होम लिख सकते हैं और बाकी बोर्ड एग्ज़ाम में जो सेंटर पड़ेगा वो लिखना है। परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट सिग्नेचर करना है। वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर में बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो वीक्षक होगा वो खुद करेगा, लेकिन टीजीएस मॉक एग्ज़ाम में आपको अपने पेरेंट्स, सीनियर या भाई किसी से भी सिग्नेचर यहाँ पे करवाना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पे केंद्राधीक्षक की मुहर होती है हर जगह पे, और यहाँ पे टीजीएस मुहर का करूँ क्या, मेरे पास कुछ मुहर ही नहीं, कोई मुहर ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर जो कि है प्रश्न पत्र का सेट कोड। सेट कोड आपको पता है बड़ा बड़ा लिखा होता है ए से जे के बीच में, तो जो भी सेट कोड मिले उसको इस तरह से इस डब्बे में लिखना है और फिर वही सेट कोड वाले गोलक को कम्प्लीटली गोल करना है। तो इंस्ट्रक्शन दिया होता है। इतना करेंगे तो आपका बिहार बोर्ड के लेवल का सारा काम हो गया, बस आप ऑब्जेक्टिव बना लें। लेकिन टीजीएस एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है, वो है यहाँ पे रोल नंबर को लिखना और उसके गोलक को गोल करना। ये चीज़ें हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि फास्ट स्कैनिंग हो सके। तो रोल नंबर कहाँ से लाएं भाई, सामने लिखा हुआ है, ये रहा 26 जो भी 4 करके, तो ये रहा रोल नंबर। तो इसी 26 से आपका रोल नंबर स्टार्ट होता है। इसको यहाँ पर लिख के पूरा फिल करना है और हर रोल नंबर के आगे के गोलक को बहुत ध्यान से बिना मिस्टेक के फिल करना है, क्योंकि इसी से आपका टीजीएस में ओएमआर स्कैन होगा। तो हम लोग बात करते हैं कि आपको अटेंडेंस शीट एक इस प्रकार फिल करना होता है, ठीक है। आपका जो स्टूडेंट होता है ना, सबसे पहले ऊपर में आपका सारा डेटा दिया रहेगा और बारकोडेड भी रहेगा, और एक ही अटेंडेंस शीट में हर सब्जेक्ट का सेक्शन बना रहेगा। तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिलेक्ट करना है।
तो जिस दिन जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, एग्जाम्पल के लिए आप यदि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ढूंढना है कि मैथमेटिक्स किधर है और सही से मैथमेटिक्स पे ही मारना है। अगर इसमें गलती हुई ना तो भारी दिक्कत है बोर्ड एग्ज़ाम में भी, ठीक है। हालांकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 से क्या नियम है कि आपने जितना सब्जेक्ट सेलेक्ट किया 5-6, तो उससे 2 या 3 जो एक्स्ट्रा कॉलम है या फिर एक्स्ट्रा सेक्शन है वो दिया जाता है ताकि गलती को सुधारा जा सके। बट टीजीएस में गलती नहीं करें। तो ये देखिए, सबसे पहले ढूंढ लेना है आपको मैथमेटिक्स, अपने विषय का कोड भी ध्यान से ढूंढ लेना है और परीक्षा की तिथि भी मैच कर लेना है। और ये सब मैच हो जाने के बाद आपको वही सबसे पहले जो मैंने बोला कि यहाँ पर आपको हर आंसर शीट पे, हर ओएमआर शीट पे, जहाँ जहाँ पर भी विक्षक का हस्ताक्षर है वहाँ पर अपने किसी भी सीनियर, पेरेंट्स, भाई, किसी का भी सिग्नेचर करवाना अनिवार्य है। उसके बाद आपको यहाँ पे, आप तो चूँकि एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो इस प्रकार से उपस्थित पे आपको कर देना है, उपस्थित के गोलक को गोल करना है। बात करें यहाँ विक्षक के हस्ताक्षर की, तो ये तो आपको टीजीएस के लिए मैंने नियम बता दिया, लेकिन बिहार बोर्ड में वो लोग खुद जो टीचर आपकी निगरानी करते हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको अपना फुल सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, अपना कंप्लीट सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें हम लोग यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मतलब क्या लिखा हुआ है भाई कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र क्रमांक को सही गोले को भरे। तो ये जो प्रश्न पत्र क्रमांक दिया गया है एग्जाम्पल के लिए 110, 052 जो भी, तो आपको उसी तरीके से पूरा सीरियल लाइन से लिखना है बिना चेंज के, और हर जो नंबर है उसके गोलक को गोल करना है। तो इस प्रकार आप हर सब्जेक्ट में करें और अटेंडेंस शीट ए को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, अटेंडेंस शीट बी को भरना। ये चीज़ें आपको बिहार बोर्ड में भी फिल करनी होती है। अटेंडेंस शीट बी 2 पार्ट में डिवाइड होता है बिहार बोर्ड के अंदर, एक ऑफिस कॉपी और एक कंप्यूटर कॉपी। हो सकता है मैं भी कंप्यूटर कॉपी को स्कैन किया जाता होगा और स्कैन किया जाता ही है, और ये ऑफिस कॉपी शायद बिहार बोर्ड के ऑफिस जाता है, आई थिंक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टीजीएस मॉक टेस्ट में इसे किस प्रकार फिल करना है। तो चाहे आप टीजीएस में फिल कर रहे हो या बिहार बोर्ड में फिल कर रहे हो, फॉर्मेट सेम होगा, फिल करने का तरीका सेम रखना है। सबसे पहले आपको जिस दिन जिस विषय का एग्ज़ाम है आपको उस सब्जेक्ट के सेक्शन पे आ जाना है, और यहाँ पर आपको देखिए इस पार में, इस वाले भाग में आपको क्या क्या फिल करना है। पहली चीज़ जो आपको फिल करनी है वो है कि इन 3 कॉलम को भरना है। सबसे फर्स्ट है ओएमआर संख्या, ओएमआर नंबर। तो अब आपको ओएमआर नंबर कहाँ से लाना है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। आपका जो ओएमआर सीट होता है, कोई भी ओएमआर सीट टीजीएस का, बीएससीबी का, उसमें यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में ओएमआर नंबर दिया होता है। तो आपको यहीं से देख के केयरफुली जिस दिन जिस विषय का एग्ज़ाम है उस विषय के ओएमआर का नंबर यहाँ पे लिख देना है अच्छे से कॉलम में। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है उत्तर पुस्तिका संख्या, यानी आंसर बुकलेट का नंबर। तो आंसर बुकलेट नंबर कहाँ पे होता है, तो जिस दिन जिस विषय का एग्ज़ाम है उसकी आंसर शीट में आपको ऊपर की तरफ सबसे फर्स्ट जो दिखता है दाहिने साइड, वो होता है उत्तर पुस्तिका संख्या, और ये रहा आपका उत्तर पुस्तिका संख्या। तो इसको ध्यान से देखकर आपको यहाँ पे उत्तर पुस्तिका संख्या फिल करना है। नेक्स्ट है आपका परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। इस हस्ताक्षर में आपको अपना सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट है विक्षक का हस्ताक्षर। बिहार बोर्ड के विक्षक खुद करते हैं, लेकिन टीजीएस मॉक टेस्ट में अपने भाई, बड़े भाई, सीनियर या फिर अपने पेरेंट्स किसी से भी सिग्नेचर कंपलसरी रूप से आपको करवाना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके दूसरे साइड की तरफ, जो कि है हमारा नेक्स्ट कंप्यूटर कॉपी। इसमें क्या क्या फिल करना है, सबसे पहले तो जिस दिन आप जिस विषय के एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहे हैं, फर्स्ट काम करना है उस विषय में इसको फिल करना है। 3 ऑप्शन है, उपस्थित, अनुपस्थित, निष्कासित। तो चूंकि आप एग्ज़ाम में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको उपस्थित वाले गोले को गोल कर देना है, ये काम हो गया। अब इधर वाला काम क्या है, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, इसमें यहाँ पे सिग्नेचर करना है। विक्षक के हस्ताक्षर में आपको किससे साइन करवाना है ये मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इस वाले भाग को, जो कि है हमारा जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिलता है उसका सेट कोड भरें। तो क्वेश्चन पेपर में आपको ए से जे के बीच में जिस सब्जेक्ट में जो भी सेट कोड मिलता है, जैसे इसमें बी मिला है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बॉक्स बना है ना उसमें बी लिख देना है, और जैसे मैथ है तो मैथ को ढूंढना है और यहाँ बी लिख दिया, और ये जो गोलक बना है ना उसमें बी वाले गोलक को रंग के गोल कर देना है। तो इस तरह से आपको टोटल जो है फिल करना है अटेंडेंस शीट बी।
यदि अब आप लोग चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिले, यानी इस तरीके का आपको एक फॉर्मेट मिल जाए, बस उस फॉर्मेट ओएमआर शीट का फॉर्मेट मिले जिस पे आप चाहें तो अपना नाम फोटो भी ऐड कर लें, या फिर आप चाहते हैं कि इस तरह से हाई क्वालिटी आंसर शीट का फॉर्मेट मिल जाए, या फिर इस तरीके से अटेंडेंस शीट बी का फॉर्मेट मिल जाए, या लेटेस्ट 2025 के बिहार बोर्ड के एग्जाम के अनुसार जो है इस स्टाइल में अटेंडेंस शीट ए का फॉर्मेट मिल जाए, तो ये सारा कंप्लीट पीडीएफ जो कि आपको प्रिंटिंग के लिए बनाया गया, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, ठीक है। क्योंकि आप कहीं पर से भी नॉर्मली पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो स्कैन फॉर्मेट में होता है। स्कैन फॉर्मेट पीडीएफ में क्या होता है, प्रिंटिंग में OCR आना बहुत मुश्किल होता है। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कोड रीडर, मतलब एक टेक्स्ट को, एक एक वर्ड को एक कितना सूक्ष्म स्तर पर प्रिंट कर पाता है, उस चीज़ को, ये OCR को ध्यान में रखते हुए हमने तो बहुत पहले इसे कहाँ पे बनाया, पीसी में MS वर्ड नाम के सॉफ्टवेयर से। बहुत ही कम से कम एक एक ये शीट बनाने में शायद 7 दिन लग गया था, एक एक चीज़ करने में, ठीक है, पूरा नाप नाप के। तो ये कंप्लीट आपको पीडीएफ भी OCR वर्जन में मिलेगा, आसानी से प्रिंट हो पाएगा। तो आपको पीडीएफ में क्या क्या चाहिए, एक चाहिए ओएमआर शीट, एक चाहिए आंसर शीट, एक चाहिए अटेंडेंस शीट ए और बी, और आंसर शीट, ओएमआर शीट और 2 अटेंडेंस शीट। तो ये कंप्लीट पीडीएफ कोई भी स्टूडेंट जो है वो कैसे ले सकता है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है 9798973345, मात्र 29 में इसे ले सकता है। यस, बिकॉज इट इज पेड। ये पेड क्यों है, कोई रीजन, क्योंकि इसे MS वर्ड में 7 दिन लगा के बनाया गया है और OCR के साथ है, जिसे आप आसानी से हाई क्वालिटी में कहीं पर भी प्रिंट करवा सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और एक पूरा फॉर्मेट है जिसमें आप अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या होगा, 29 में मिल रहा है कहीं से भी, ठीक है। आपको जो व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे मिल जाएगा 9798973345।